खोजी न्यूज के आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। लॉकडाउन का आज 23वां दिन है। लॉकडाउन में से पहले चौधरी राकेश टिकैत लगातार किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार दौड़ते रहते थे। केंद्र सरकार के खिलाफ, किसी भी स्टेट की सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार उनका आंदोलन चलता रहता था। कभी गन्ने मूल्य के भुगतान को लेकर, कभी बहुत सारी समस्याएं किसानों की होती थी। तो लॉकडाउन में जैसे कि वो घर है, इसमें क्या परिवर्तन उनकी जिंदगी में आया है, उनके जो संगठन है उस संगठन की गतिविधि में क्या अंतर आया है। तो सबसे पहले खोजी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबका, आप लोगों का भी सबका धन्यवाद। तो चौधरी साहब, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कैसे दिनचर्या आपकी चल रही है, कैसे क्या 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 काम आप कर रहे हैं? देखो, लॉकडाउन में क्या है कि इस तरह का ना किसी ने सोचा पहले था, ना किसी को जानकारी थी। हमने भी बहुत लोगों से बात करी तो उनको लॉकडाउन का नहीं पता था। हमको खास करके जो ग्रामीण उसके लोग हैं, और ये कभी हुआ भी नहीं। जिस तरह से ट्रेनें बंद है, फ्लाइट बंद है, गाड़ियां बंद है, पूर्ण रूप से उद्योग धंधे सब बंद है, तो ये कभी लोगों ने सोचा भी नहीं। युद्ध के टाइम पे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, और ये एक नया एक्सपीरियंस है, और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को हमको मिल रहा है। एक तरफ तो ये है कि इससे नुकसान हो रहा है, दूसरा हमको बहुत सीखने को भी इससे मिल रहा है। हमको कम खर्चे में कैसे अपना घर चलाना है वो हमको इससे मिल रहा है। कभी भी आपदा कोई आ जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये बहुत संपन्न क्षेत्र है जी। बहुत आव भाव यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ की जमीनें पैदावार बहुत देती है, यहाँ के लोग बहुत ठीक है सब। लेकिन कभी आपदा आ जाए तो उससे कैसे हमको निपटना चाहिए, तो ये हमको उससे सीख मिलती है इससे लोग। तो मेरा सवाल ये भी था कि जैसे लॉकडाउन से पहले हम लगातार क्षेत्र में रहते थे, तो अभी क्या उसमें परिवर्तन आया, क्या फर्क आया है? घर पे रहना पड़ता है, कहीं मीटिंग नहीं कर सकते आप, किसी के यहाँ जा नहीं सकते, कोई आपको बुलाता नहीं, तो एक बंधन सा लगता है। इससे आने वाले टाइम पे इससे एक चीज और इससे आएगी, और उसका जनता पे बड़ा एक बेनिफिट जाएगा। जेल क्या होती है लोगों ने सिर्फ सुना है, लोगों ने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पे हर आदमी ने जेल और बंधन क्या होता है वो देख लिया, तो लोग क्राइम की तरफ कम जाएंगे। इससे बहुत क्राइम कम होगा। अगर हम जेल चले गए तो क्या वहां पर हमारे साथ होगा, तो सब लोगों ने जेल का एक्सपीरियंस होगा, इससे क्राइम कम होंगे, तो ये एक बड़ा बेनिफिट इससे होगा। और जिस तरह की ये महामारी जो चली है, जो कोरोना वायरस है जो चला है ये, और इससे आम आदमी ने बड़ा सहयोग दिया। ये नहीं कि पुलिस और प्रशासन और सरकार के उससे ये रुका है, आम जनता का इसमें सहयोग मिला है। आम जनता के सहयोग से ही हम इसको जीत पाएंगे। तो जैसे राकेश टिकैत जी, पहले एक समय होता था कि आप किस समय जगते थे, किस समय सोते थे, क्या एक पूरे दिन का शेड्यूल रहता था। अभी क्या सोने के टाइम में, जागने के टाइम में कोई परिवर्तन? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हम जब ये है कि 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे अभी भी जाग रहे। जो गाय है यहाँ पे है उनका दिखवाते हैं, थोड़ा सा अपना घूम लिए, चाय वाय पी ली, अखबार आ गया, अखबार पढ़ लिए, तो यही एक दिनचर्या का वो हो जाता है। कई दिन तो पहला अजीब सा लगा, ये बंधन से में रहे, चले कहाँ चले, जब जहां जिसके वहां जाएंगे वो भी नहीं चाहता कि मेरा कोई आए, तो एक बंधन था, तो फिर यही एडजस्ट करना पड़ा। हम कई बार गांव में गए, और जाना भी चाहिए जिसको, खास करके जिनके खेती है ये है, तो उनको अपने गांव में भी काम कराना चाहिए। आज खेत में आज कटाई का काम है, गन्ने का काम है, काम चल रहे हैं, तो इस टाइम पे लोगों को खेत में भी काम करना चाहिए। तो आप किसानों के लिए आंदोलन लगातार करते रहते थे, घर से बाहर रहते थे, तो अभी जैसे घर में हैं, पहले आपको लगता था कि परिवार को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को कम समय दे रहे हैं, तो अभी क्या परिवार को पूरा समय, परिवार इससे खुश है? हाँ, पूर्ण रूप से खुश है परिवार इससे, कि बीच में रहने का एक मौका मिल गया। और उससे ये भी हो रहा है कि जो अपने कागज पत्तर, जैसे फाइल है, कौन सी फाइल है जो उसको देखते भी नहीं थे, किताब पे आप किताब पे जो सी भी आपका मन करा किताब पढ़ सकते हैं हम। जो सी फाइल हमारी कहाँ रखी, उन फाइलों को देख लो, अपने जो कागज पत्तर है उनको देख लो, और जो आम जनता के काम है वो काम भी आज भी हो रहे हैं।
वो आज जाकर नहीं हो रहे अधिकारियों के पास में, वो चिट्ठी लिखते हैं, पूरी जितनी पॉलिसी बनवा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर पे जो छूट दी गई है ये, तो सारी की सारी पॉलिसी यहाँ से बनाकर हम भेजते हैं, सरकार उस पर काम करती है, अधिकारी को भेजते हैं तो अधिकारी उस पर काम करते हैं, किसी को अनाज जा रहा है, किसी को राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास संपर्क आते हैं फोन पे, हम अधिकारी को उसको चिट्ठी के माध्यम से उससे भेजते हैं, प्रेस के माध्यम से उनको भेजते हैं। अभी आपने बताया कि इस खाली समय में आप अपनी फाइलें दुरुस्त कर रहे हैं, कुछ किताबें दुरुस्त कर रहे हैं, तो इस दुरुस्तीकरण में कौन सी ऐसी फाइल जो आप भूल गए थे वो आपको मिली हो, उन कागजों को आपने इकट्ठा एकत्रित किया हो? है बहुत से कागज है जो कई कई साल पुराने थे। ब्राजील में हम गए तो वहां से पेंटिंग और वे लेकर आए, वे फाइल गुम हो रही थी तो मिली 7 साल बाद में मिली, तो एक एक फाइल को उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये कागज कहाँ है, कौन से कागज की जरूरत है, कौन सा नहीं है, तो ये सारी चीजें मिल जाती है। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे तो बहुत पुराना जो स्टॉक है वो मिला है, उसकी छटरी कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसकी बाइंडिंग कर लेते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसा कागज मिला जो बहुत महत्वपूर्ण था जिसको आप भूल गए थे, उसका कुछ अभी आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा? तो बहुत सी चीजें हैं जो आती रहती है सामने। टिकट साहब के नाम की गाड़ी थी, वो गाड़ी के कागज थे, वो नहीं पता था, भूल गए थे उनको हम भी, और वो गाड़ी 87 में खरीदी, तो उनके वह गाड़ी के कागज, उनके कागज मिले हमको, तो 87 में वो देखी गाड़ी, वो टिकट साहब के नाम से है गाड़ी, वो 87 में वो गाड़ी खरीदी होगी कभी, और उसके कागज मिले, तो एक बड़े महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या गाड़ी अभी भी वो है? वो गाड़ी अभी है, वो संग्रहालय में खड़ी होगी, अभी तो वर्कशॉप में है, उसको ठीक करवा के वो गाड़ी संग्रहालय में उसको खड़ी करेंगे। तो इस तरह के दस्तावेज मिल जाते हैं। तो जैसे दिनचर्या बीत रही है, आप घर में हैं, तो एक आप किसी भी व्यक्ति का एक पसंदीदा भोजन होता है, एक तरह के 2 तरह के होते हैं कि समय फुर्सत रहते ही खाना चाहिए, तो इस लॉकडाउन में क्या उन व्यंजनों का आपको आनंद मिल रहा है वो खाना? नहीं, हमें शौक नहीं किसी भी चीज का, वो खाने का ये बनना चाहिए जो घर में रूटीन में सबका बनेगा। पहले कुछ लोगों का खाना यहाँ से 10 लोग का 10-12 लोग का हम पर डे खाना बनाकर यहाँ पे ही भिजवाते थे किसी के यहाँ पे, फिर बीच में उन्होंने मैंने कर दी कि अब पर्याप्त भोजन हमारे पास में है, तो हम कंटिन्यू अपने घर से देते थे। करीब ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ अभी 4 दिन पहले तक 10 आदमियों का बनाया, जो हमारा बनता था वही उनका बनाया, वो परमानेंट देते थे। तो जो रूटीन में बन जाता है तो घर वाले बनाते हैं कि आज दाल बनेगी, आज कढ़ी बनेगी, आज कोई भी एक ऐसा अपना व्यक्तिगत होता है कि भाई ये मुझे अच्छा लगता है, तो वो उसको उसका भरपूर आनंद आप ले रहे हैं। तो ये है कि लस्सी, गांव में घर पर रहते हैं तो लस्सी दूध मिल जाए, उससे बने हुई चीज मिल जाए तो वही पर्याप्त रहता है। यहाँ पर रहते हैं तो व्हाइट मक्खन है वो खाने को मिल जाता है, जब बाहर रहते थे तो नहीं मिलता था। तो कभी जो सब फिल्मों का, गानों का कुछ शौक रहा? फिल्में तो देख लेते हैं कभी, अब जैसे टीवी पे एक आधी मेरा ये मतलब क्या, जब आप किसान यूनियन के आंदोलन करते थे और किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तो तब क्या वक्त मिल पाता था कि मैं कोई फिल्म देख लूं? अभी क्या वक्त मिल रहा है? तो कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको पसंद हो, जो देखने में? यहाँ पे तो नहीं देखते थे, लेकिन कभी कभी दिल्ली में जरूर, हम एक दोस्त है हमारा दिल्ली में, तो वो हमको जरूर ले जाता था अभी भी, कि जब कभी फ्री से हुए, कभी उसका जन्मदिन यहाँ हो गया तो क्या आज नई फिल्म लग रही, छपाक एक पिक्चर आई जो लड़की के ऊपर आई, इसके ऊपर एसिड डालना, वो बड़ा तो परिवार के साथ ही यहाँ पे बैठ कर देखी। और भी जैसे 16 पुरानी पिक्चर रही है, इस तरह की कोई पिक्चर थी वे जरूर। तो अभी लॉकडाउन में आपने फिल्मों का आनंद लिया है, तो जो साहब जैसे किसानों का आपका संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन में कुछ छोटे किसान ऐसे होंगे जिनके सामने कुछ समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, तो उन किसानों की समस्याओं का समाधान आप किस तरह कर रहे हैं? जो आप हमारा ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे ट्रांसफार्मर जल गया तो वो एक समस्या आ रही है, उनका वो दिलवाना, या बैंकों से किसानों का पैसा नहीं मिल रहा तो वो सरकार से बात करके, अधिकारी से बात करके वो दिलवाना। किसी के गन्ने की पर्चियां नहीं आ रही, वो अधिकारी से बात करके उनको करवाना। शुगर फैक्ट्रियां चलती रहे और किसानों का पूर्ण रूप से काम चलता रहे, उस पर कोई पाबंदी ना लगे, उसको पुलिस प्रशासन ना रोके, तो ये जो जितने भी पॉलिसी थी इन सब पे काम करते रहे। और जो 4-5
किसानों को नुकसान बड़ा यहाँ पे हो रहा है। एक तो जो फूल का किसान था वो पूरा 100% बर्बाद हो गया, उसका फूल की बिक्री नहीं उसकी हुई। एक दूध के किसान को नुकसान हुआ है जो गांव में रहता है, और जो भूमिहीन किसान भी है उसको भी नुकसान है। दूसरा, मधुमक्खी पालन का जो शहद का काम करते थे उन किसानों को नुकसान हुआ। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली ये बेल्ट थी जहाँ सरसों से हम शहद लेते थे, जब सरसों खत्म होगी तो वो शिफ्ट होना था हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और उत्तराखंड में। उनके जो बॉक्स हैं मधुमक्खी के, तो वो नहीं जा पाए, उससे मधुमक्खी मर रही है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया और पानी है नहीं और फूल भी नहीं है, तो वो जाना था वो नहीं जा पाया, तो उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि जो सब्जियां थी हमारे, जो वेजिटेबल्स था, उस किसान को नुकसान हो रहा है लॉकडाउन से। जो फ्रूट का किसान था, फल थे हमारे, उनको नुकसान हो रहा है। जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां से खरबूजा ये चीजें आई थी, तो इतनी कंडीशन सरकार ने लगा दी कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और वो बहुत, हमारा जो फ्रूट्स था, जो फल थे, वो फार्म के अंदर ही सड़ रहे हैं, खेत के अंदर ही, उसकी तुड़ाई नहीं हो रही, मजदूर नहीं है, तो इसकी दिक्कत हो रही। जो कंज्यूमर है, जैसे हम अगर यहाँ पे शहर में कोई भी खरीदेगा तो उसको महंगा मिल रहा है। ये तो ऐसे किसानों के लिए जो फूल का किसान है, आपने सही कहा, क्योंकि फूल का कारोबार में, शादी में बहुत सारी जगह उसका इस्तेमाल होता था, सब बंद है। तो ऐसे किसानों के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सरकार ऐसे किसानों के लिए क्या करे? देखो, उनको चाहिए कि आप इस तरह के जो किसान हैं उनको 100% सरकार उनकी मदद करे। जो उनका नुकसान हुआ है उन नुकसान की भरपाई सरकार उनको करे। गन्ने के किसान को आप छोड़ दो, गेहूं वाले को आप छोड़ दो, लेकिन हमको सबसे पहले जो इस तरह का छोटा किसान था, जो सब्जी वाला था, जो फूल वाला था, मधुमक्खी पालन वाला था, अंडे वाला था, मुर्गी पालन वाला था, तो इनको बहुत नुकसान उनको हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी भरपाई करे, उनका जो नुकसान है, उनकी नुकसान की देनदारी सरकार उसको वहन करे, नहीं तो वे लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। तो उसके लिए किसानों ने कोई रणनीति बना रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या लॉकडाउन के चलते हुए ऐसे किसानों की सूची बनाए, ऐसे किसानों की बात सरकार के सामने रखी जाए? नहीं, सूची तो सरकार ही बनाएगी। हमने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज की बात सरकार से करी है कि आप 1.5 लाख करोड़ रुपया आप किसान के मद में उसका एक फंड बनाए, और जिन किसानों को नुकसान हुआ पहले उनकी भरपाई हो, और जो आम किसान है उसका 1 साल का जो इंटरेस्ट है, जो उसने पैसे दिए हैं, उसको इंटरेस्ट माफ हो जाए 1 साल के लिए। यह हमने सरकार से बात करी। कुछ बिजली के बिलों पर छूट हो जाए, कुछ जो नहर की आकाशीय है, पानी है, ये इस पर छूट हो जाए, तो ये सरकार देगा, तो उससे किसानों को काफी राहत उससे हो जाएगी। तो लॉकडाउन जैसे चल रहा है, उससे पहले किसानों की बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होंगी, आप उनका समाधान भी करते होते हैं। तो अभी इस लॉकडाउन में कितना उसमें कमी आई है? पहले कितनी शिकायतें आती थी, अभी कितनी शिकायत आ रही है? अभी तो कम आ रही शिकायतें, ज्यादा नहीं आ रही, कम है शिकायत। तो लॉकडाउन में आप घर पे हैं, कभी आपने सोचा था लाइफ में कि मैं किसान मूवमेंट का इतना बड़ा लीडर हूँ, तो मैं घर पर इस तरह बैठना होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर? तो कभी आपने सोचा था? घर पर तो नहीं सोचा था, लेकिन हमको ये आभास रहता है कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे कश्मीर में उनको 8 महीने के लिए हाउस अरेस्ट दिया है, तो ये तजर्बा है। जो लीडर होते हैं उनको सबको ये रहता है, भाई हम जेल में रहे 27 दिन, मध्य प्रदेश की जेल में रहे, तो जेल में तो एक कैंपस है उसमें रहे, तो जितने लीडर है उनको तो प्रिपेयर माइंड से उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आंदोलन कर रहे हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है, तो एक किस्म से ये हाउस अरेस्टिंग है, और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और आज तो पूरा देश और पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में है। तो एक ऐसा शौक होता है पढ़ने का, लिखने का, किसी भी एक चीज क्या रुचि होती है किसी काम में, तो लॉकडाउन में क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? कोई पढ़ने लिखने का कुछ एक रुचि होती है? एग्रीकल्चर की क्या पॉलिसी है, और सरकार ने जो पॉलिसी दे रखी है, या जो हम बनवाते हैं यहाँ से भेजते हैं, उस की गाइडलाइंस क्या है, तो वो पढ़ सकते हैं, उनका पढ़ने का वो है। या हिस्ट्री कुछ है, जो हमारे यहाँ पे देश का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री रही अंग्रेजों के टाइम पे या मुगलों के टाइम पे, या क्या क्या रही है, लड़ाइयाँ कैसी रही, वे लड़ाई कैसे लड़ते थे, उनके आंदोलन के तरीके क्या थे, या खाप पंचायत है,
और बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि जो खाप पंचायत थी, खाप पंचायत जो फैसले करती थी, आज सरकार उन फैसलों को अमल कर रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई शादी ब्याह में 11 आदमी लेके जाइए, आज सरकार कह रही है कि भाई 11 आदमी लेके जाइए। उन्होंने मृतक भोज पे उन्होंने पाबंदी लगाई खाप पंचायत में कि जब मृतक भोज हो तो उस पर कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। आज सरकार भी उसी काम को कर रही है। तो जो समाज कहता है, समाज में आज से 100 साल पहले का, 200 साल पहले का, और सरकार उस पालन कर रही है। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन में भी ये जो सिस्टम जो चल रहा है, कम खर्चों में लोगों को अपना जीवन यापन कैसे करना है, और खास करके हमको प्राकृतिक के नजदीक हमको रहे, प्राकृतिक को हम बना के भी रखें, पेड़ पौधे हवा ये सब साफ सुथरी रहनी चाहिए, और उससे हमको जो रिटर्न में मिल रहा है उसको हम ग्रहण करें, नहीं कि हम फर्जी उस पर जाए, मार्केटिंग उस पर जाए, केमिकल उस पर जाए, उस पर नहीं हमको जाना चाहिए। नेचुरल की तरफ हमको ज्यादा रहना चाहिए, ये हमको सीखने को मिला है। अभी आपने कहा कि आप किताबें पढ़ी है खाप पंचायत पर, मुगलों और अंग्रेजों के टाइम की लड़ाइयों पर, तो कौन कौन सी किताब आपने इस दौरान पढ़ी है? कई हिस्ट्री पढ़ी, जैसे किसानों की थी, राजस्थान में किसानों की क्या हालात थी, तो वो पढ़ी। उसमें जो वहाँ के राजा रजवाड़े थे तो ये कैसे अत्याचार करते थे किसानों पे, और कैसे वो वसूलते थे अनाज, वो पढ़ा। जब एक किस्सा है बीकानेर के राजा, उनके पास में किसान गए, उन्होंने कहा कि हमको आप स्कूल दे दो, राजा के पास में। उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल नहीं, आपको किसने ज्ञान दिया कि स्कूल दे दें? आप नहरें ले लो, तालाब ले लो, और कुछ ले लो, लेकिन स्कूल में देना। तो उनको ये था कि अगर स्कूल दे दिया तो ये किसान पढ़ लिख लेंगे। तो मतलब राजाओं की उसकी सोच जो होती थी कि ये पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए। यही आज जैसे कुरकाजी में है, कुरकाजी में जिन लोगों ने भी वहाँ पे चेयरमैनली वो करी है, तो वहाँ पर आज भी इंटर कॉलेज वो नहीं उनको पढ़ने देते। तो ये है कि हमको एजुकेशन की तरफ हमको ज्यादा जाना चाहिए। तो ये देखा है हमने कि खेती के साथ साथ हमको अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, और ये हिस्ट्री से हमको सारी चीजें मिलेगी। तो लॉकडाउन में कुछ ऐसा पढ़ने को आपको मिला हो कि किसान यूनियन के किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए कोई नई चीज आपके सामने आई हो कि मैंने ये पढ़ा है, मेरे सामने इस चीज आई है, तो हम नए तरीके से आंदोलन करेंगे, इन मुद्दों पे आंदोलन करेंगे? कुछ ऐसे मुद्दे भी निकल कर आए, कुछ ऐसी देखे हमने, जैसे नेपाल के आंदोलन रहे हैं, बहुत आंदोलन लोग करते हुए हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गए। तो जितने भी हिंसक आंदोलन हुए वे आंदोलन पूर्ण रूप से फैल गए, और जो हमारा आंदोलन रहा ये ही सक्सेसफुल आंदोलन रहा। आज से पहले ये भी पढ़ा कि भूख हड़ताल लोग करते थे। भूख हड़ताल की थ्योरी आज काम नहीं करती, वो थी राजा महाराजाओं के टाइम पे, कि जब कोई सहारा न चले भाई मैं वो भूख हड़ताल करती है, राजा मेरे पे मेहरबान हो जाए, दया के पात्र, दया कर लो मेरे पे, वो छोड़ दे। आज वो नहीं है, आज तो संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी नीतियों के लिए करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप झगड़ा कर लोगे। जिस आंदोलन में भी हिंसक हुआ वो आंदोलन भी फैल हुए, वो भी पड़े, जैसे नेपाल के हो या माओवादियों वाले आंदोलन हो, ये सारे के सारे पूर्ण रूप से फैल रहे। और हम अभी गया था मैं छत्तीसगढ़, दांतरवाड़ा, कोंडागांव, इन जगह गए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है पूर्ण रूप से, लेकिन उनकी भी अपनी ये है कि उनके पास में रोजगार नहीं है। वहां पे उनकी किताबें पढ़ी, रोजगार उनको चाहिए, और बाहर से जैसे यहाँ पे भी है फैक्ट्रियां लगी, तो आप लोकल को रोजगार दो, सबसे पहली प्राथमिकता ये, यही उन लोगों की समस्या है। यही समस्या कश्मीर में, मैं कश्मीर में भी बंदी के दौरान कश्मीर में भी गया लॉकडाउन से पहले, तो वहां पे भी देखा कि सरकार वहां पे खरीद कर रही थी नेफेड से, सेब की वहां पे खरीद करवाई थी उन्होंने, और लोकल के लोग जो वहां पे आतंकवाद जो मचा रहे हैं वे मुश्किल से 3 से 4% है, उनका भय बहुत है वहां पे, और लोग वहां पे पूर्ण रूप से सही है लोग, तो वहां पे पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं सरकारों का, और वे खुश भी हैं, तो पूरा करते हैं। लेकिन वहां पे डीपली जाना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, रेड करना पड़ेगा। 23 दिन का लॉकडाउन है, आप घर पे समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी घटना कि आपको हमेशा याद रहेगी कि लॉकडाउन में ये सब ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी?
एक तो जो लोग हाथ मिलाते थे ये पूर्ण रूप से छूट गया, लोग गले मिलते थे ये छूट गया, रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ आ नहीं रहे वो छूट गया। और ये कई साल बाद में अगर हमें इसमें हम जीत जाते हैं, कोरोना वायरस में जीत जाते हैं, तो ये करीब 5-7 साल बाद में ये चीजें लौट के आएंगी। फिर ये चीज रहेगी कि मतलब इस पूरे प्रकरण में 23 दिन या 1 महीने के बीच में एक आदमी ने सिर्फ हाथ मिलाया और उसने फिर उसको, वो एक पुलिस का अधिकारी था, उसको फिर बाद में उसको याद था तो उसने भी कहा कि नहीं मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं मिलाया और पूर्ण रूप से जो डिस्टेंस है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमेशा चीज याद रहेगी। और जो आज बच्चे हैं 3 साल के, 5 और 10 साल के हैं, जिनको ये याद रहेगा, तो वे जब बड़े हो जाएंगे वे कह करेंगे कि एक टाइम ऐसा था कि भाई हमने देखा कुछ नहीं यहाँ पर चला। लेकिन इसका फायदा भी बहुत इसका हो गया है। इसका फायदा पर्यावरण का फायदा हुआ है। इसका जो हमने 20-40 साल पहले आसमान में तारे देखे वे हमको अब दिख रहे हैं। हमारी नदियां, गंगा, ये सारी आप देखो तो कितनी पोल्यूशन फ्री पूर्ण रूप से ये होगी। और ये साल भर में 8 दिन का पूर्ण रूप से प्रोग्राम सरकार को ये करना चाहिए। लॉकडाउन ये पूर्ण रूप से सरकार को 8-10 दिन का करना ही चाहिए। तो जैसे कल किसान दिवस है, किसान दिवस पर कैसे कार्यक्रम होते थे पहले, आप कहाँ जाते थे? अभी चूंकि लॉकडाउन है आप नहीं जा रहे, तो क्या पहले किस तरह से किसान दिवस आप मनाते थे? इस बार आपकी क्या रणनीति है? पहले भी क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में इसमें अप्रैल के महीने में बनता है, तो अप्रैल में यहाँ पे कटाई का बहुत किसानों को काम हो जाते हैं, तो बड़े फंक्शन तो यहाँ नहीं होते। लेकिन ये 73 देशों में भी मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल किसान दिवस है 17 अप्रैल का, और लोग आप अपने तरीके से इसको मनाते हैं, याद करते हैं जो हमारे शहीद थे। और ये एक किस्म से संघर्ष की शुरुआत थी इसके। और ये दाविया कैंपेसिना इसका एक इंटरनेशनल नाम है, और ये स्पेनिश नाम है। और स्पेन में, फ्रांस और पूरा यूरोप में जो संगठन है वो बहुत बड़े स्तर पे है। और वहाँ पे भी सब लोग आज किसान दिवस के रूप में इसको, जो 17 तारीख है उसको लोग मनाते हैं। अपने जो खेत में काम करने के जो औजार हैं, उनके ट्रैक्टर हैं, उनके टीलर हैं, जो मिट्टी से टच होते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं, उनका पूजन भी लोग करते हैं, उस पर दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं उसमें। और इस तरह से लोग मनाते हैं, अपने जो शहीद हुए उनको नमन करते हैं। इस तरह से लोग मनाते हैं। किसान दिवस पर इस देश के किसानों के लिए आपका क्या एक संदेश है? संदेश ये है हमारा कि आज जो ये हालात आज हुई, आज पूर्ण रूप से उद्योग धंधे से लगाकर सब कुछ बंद है। और आज भी अगर देश को बचाएगा तो ये किसान ही बचाएगा। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के किसानों को कि आपने इस तरह की महामारी में भी पूर्ण रूप से अपना खेत में काम करा। और एक सैनिक की तरह, जिस तरह से डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, ऐसे ही किसान योद्धा भी हमारे अपने खेत में लगे हुए हैं। और देश को हम भूखा नहीं मरने देंगे। जो चीज की जरूरत होगी यहाँ का किसान वो पैदा करके सरकार को, यहाँ की जनता को देगा। उद्योग धंधे 1 महीने में पूर्ण रूप से तबाह होगा कि बर्बाद हो गए। और लेकिन उन हालातों में भी किसान अपने खेत में काम कर रहा और पूर्ण रूप से जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते हुए अपने खेत में, अपने गांव में वो काम कर रहा है। और अनाज, अन्न या कोई भी चीज है, फल फ्रूट, वो इन हालातों में भी वो कर रहा है। तो मेरा यही है कि उन किसानों को सबको धन्यवाद है उनको के जो इन हालातों में भी लगे हुए हैं। और वे किसान सम्मान के पात्र हैं। और हमारी प्रधानमंत्री से और सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से ये अपील है कि उनको भी सम्मान उसी तरह से दिया जाए जैसे डॉक्टर को दे रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी को दे रहे हैं। तो किसान भी योद्धा है, उनको भी इसमें सम्मान मिलना चाहिए। तो आखिरी सवाल, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में किसानों को, जिस देश की जनता को कैसे पालन करना चाहिए? क्या आप अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन में इस चीजों का एहतियात रखें? गांव के लोग पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और डिस्टेंस बनाकर रखें। आने जाने वाले जो लोग हैं कम मिलें, क्योंकि उसी से ही ये टूटेगा, उसी से ही हम जीतेंगे। और अपने घरों में रहें, अपने काम करें, अपने घर की साफ सफाई करें, अपने खेत में काम करें, अपने जो पुरानी फाइल हैं उनको चेक करें।
और अपने एक किस्म से ये नया जीवन हमको मिल रहा है, इसको हम रिवाइज करें और इंजॉय इसमें करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सब लोगों से अपील है कि अपने घर में रह के इंजॉय करें। तो आज थे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। खोजी न्यूज से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।